स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल फिजिक्स ट्रेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि गणित मेरा बचपन से ही पसंदीदा विषय रहा है और गणित बड़ा ही रोचक विषय है। इसकी बहुत सारी उपयोगिता और एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ में भी हैं। तो मैथमेटिक्स को सरल, सरस और आसान बनाने के लिए मैंने एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ चालू की है। इस मैथमेटिक्स सीरीज़ में मैं आपको मैथमेटिक्स के फंडामेंटल, उसके बेसिक्स सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज के विषय में हमारे पास विषय है नंबर सिस्टम। चूँकि गणित की सारी शुरुआत, मैथमेटिक्स की सारी शुरुआत नंबर से ही होती है, काउंटिंग से होती है। नंबर्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत ही योगदान है। यदि नंबर्स नहीं होते तो हम किसी चीज़ की गिनती नहीं कर पाते। तो जब गिनती ही नहीं कर पाते तो बाकी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब संभव नहीं था। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को समझते हैं अच्छे से, सरलता से, गहराई से। दोस्तों, यह मैथमेटिक्स का बहुत ही फंडामेंटल डायग्राम है। मैं आपको इस डायग्राम की मदद से नंबर सिस्टम समझाने का प्रयास करूंगा। आप इसमें देखें, सबसे बीच में सबसे पहला एक सर्कल बना हुआ है। इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है n और कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये जो गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5, जिसमें जीरो इंक्लूड नहीं है और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड नहीं है, केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसके बाद इसके आगे एक सर्कल और मैंने बनाया हुआ है और इस सर्कल में केवल मैंने जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि इन नेचुरल नंबर्स के साथ इस जीरो को भी मिला दिया जाए तो जो पूरी संख्याएं बनेंगी, जो संख्याओं का एक नया सेट बनेगा, उसे हम होल नंबर्स कहेंगे। W स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स, मतलब होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 5 6 ये सारी संख्याएं आएंगी, लेकिन इसमें अभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं है। इसके बाद इसके आगे एक सर्कल और मैंने बनाया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है I। इस I में देखिए मित्रों, नेगेटिव नंबर्स भी लिखे हुए हैं, -1 -2 -3। इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ जीरो को इंक्लूड करते हुए यदि नेगेटिव नंबर्स भी हमारे पास हैं तो हम ऐसे सेट को इंटीजर्स कहते हैं। मतलब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी होंगे, होल नंबर भी होगा और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। यदि ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो हम ऐसे नंबर सेट्स को इंटीजर्स कहेंगे। इसके बाद आगे एक मैंने बड़ा स्क्वायर बनाया हुआ है और इसमें कुछ फ्रैक्शन नंबर्स लिखे हुए हैं 1/2, मतलब न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, ऐसे अंक लिखे हुए हैं इसमें 1/2, 3/2, 5/7। इस टाइप के यदि नंबर्स हो, फ्रैक्शन में यदि नंबर्स हैं हमारे पास, तो उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। मतलब रैशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? नेचुरल नंबर शामिल है, होल नंबर शामिल है, इंटीजर्स शामिल है। ये सभी को मिलाकर के हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। इसके बाद एक और बड़ा सर्कल बना हुआ है जो इन सभी चीज़ों को कवर करता है। उसमें कुछ इस टाइप की डिजिट्स आती हैं, अंडर रूट वाली संख्याएं आती हैं, वर्गमूल वाली संख्याएं आती हैं, √5, √11 या अंडर रूट वाली संख्याओं के ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, √5 - √2, इस तरह से। पाई आता है, ये भी एक फ्रैक्शन है जिसको 22/7 भी बोल सकते हैं हम। तो ये इस तरीके से अंडर रूट और फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स हैं इनको हम रियल नंबर्स हैं। ये सारे रियल नंबर्स हैं। इसके बाद नंबर की एक आखिरी कैटेगरी C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो संख्याएं हैं जिनमें I वाले टर्म होते हैं, I को कहा जाता है आयोटा,
और आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1। नेगेटिव क्वांटिटी का अंडर रूट जब भी हम निकालेंगे तो एक मैथमेटिक्स में सिंबल यूज किया जाता है आई, जिसको कहते हैं आयोटा। तो आई वाली संख्याएं जितनी भी हैं 2i या उनके ऑपरेशंस हैं 5i + 2, 7 - 3i -3i, इस तरीके की जो आई वाली संख्याएं होंगी उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस डायग्राम को एक बार और ध्यान से समझें। बीच में लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर नेचुरल नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर केवल 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे। यदि उनमें 0 और इंक्लूड कर दिया जाए तो ये होल नंबर्स कहलाने लगेंगे। मतलब होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते। मतलब जो बड़ा वाला सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल को कवर कर सकता है, लेकिन छोटा वाला सर्कल इस बड़े सर्कल को कवर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते, लेकिन जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर होंगे ही होंगे, होते ही हैं। इसके बाद आगे के सर्कल पर चलें तो लिखा हुआ है इंटीजर। इसका मतलब हुआ कि इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर जो है वो होल नंबर भी हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर या होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। इसी प्रकार से जो रैशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। इसी प्रकार से रियल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, और सबसे अंत में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब कुछ हो सकता है। मतलब यदि कोई भी अंक आपके पास लिखा हुआ है जैसे 5 और आपसे कोई पूछे कि क्या ये 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ बिल्कुल है, 5 कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का जो स्क्वायर है वो सारे नंबर्स को, सभी कैटेगरी को इंक्लूड किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर है, जो कुछ भी लिखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता ही होता है। और यहाँ पर मैंने इनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, आई मतलब इंटीजर, आर ए रैशनल नंबर, आर ई रियल नंबर, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम इस चार्ट की मदद से ये समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर किस कैटेगरी में आएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण से इसकी उपयोगिता, एप्लीकेशन बताता हूँ। यहाँ पर मैं इन 3 प्रश्नों की मदद से आपको इस नंबर सिस्टम वाले चार्ट की यूटिलिटी समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इज -6 आ नेचुरल नंबर। क्या -6 एक नेचुरल नंबर होगा? आप चार्ट में देखिए, नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, जिनमें 0 शामिल नहीं है और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल नहीं है। यहाँ पर -6 इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी कैन से दैट -6 कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। -6 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर वाले सर्कल में केवल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, जिनमें 0 और नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। तो इस प्रश्न का उत्तर है नो, -6 एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें, इज -6 अ रियल नंबर। क्या -6 एक रियल नंबर है? आप देखिए, रियल नंबर वाला जो सर्कल है वो बड़ा है, और -6 जो है वो बेसिकली इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है। -6 एक इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है और पॉजिटिव नंबर जो है और 0 जो है, ये सबको मिला करके हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स है। तो आप देखें कि रियल नंबर वाला सर्कल बड़ा है और इंटीजर वाला सर्कल छोटा है। कहने का मतलब ये है कि इंटीजर वाला जो सर्कल है वो रियल नंबर वाले सर्कल के अंदर आता है, नीचे आता है, इसके अंदर रहता है ये रियल नंबर वाले सर्कल के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बड़ा सर्कल है, छोटे सर्कल को इंक्लूड किए हुए है, मतलब -6 जो है वो रियल नंबर हो सकता है। मतलब -6 जो है वो इंटीजर वाले सर्कल में तो है ही,
साथ ही रियल नंबर वाला जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर भी देखिए -6 आता है। तो इसका मतलब -6 रियल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, -6 कैन बी अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कैन 2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या +2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है? देखिए आप यहाँ पर 2 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 2 यहाँ अंदर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर में, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। यानी ये जितने भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के एरिया में अंदर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो 2 जो है वो बेसिकली नेचुरल नंबर है, और चूंकि नेचुरल नंबर का सर्कल छोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सर्कल या कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के अंदर आता है नेचुरल नंबर का सर्कल, इसीलिए 2 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। 2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ लिखेंगे यस। लेकिन आप पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनमें तो आई होना चाहिए, आई वाले जो नंबर्स होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान होती है कि उसमें आयोटा वाला सिंबल होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका सोचना, आयोटा वाला सिंबल बिल्कुल होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम इस 2 को लिख सकते हैं 0i + 2। हम इस 2 को ऐसा भी लिख सकते हैं 0 × i + 2। 0 × i का मीनिंग हो जाएगा 0, और ये 2 2 के बराबर आ जाएगा। लेकिन हम इस 2 को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म 0i + 2। तो ये i वाला टर्म आ गया 2 के रिप्रेजेंटेशन में, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इसीलिए हम जितने भी नंबर्स हैं हम सबको कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। दुनिया का कोई भी नंबर हो, सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सिंपल ना हो करके इक्वेशन के फॉर्म में भी हो सकती है। तो एक इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, उसको हम इस चार्ट की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। एक इक्वेशन लिखा है x - 3 × x + 4 = 0, और क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट जो है वो इन ऑप्शंस में से किन ऑप्शंस को फॉलो करेगा? तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x - 3 × x + 4 = 0। इसका सिंपल सॉल्यूशन x = 3 होगा और x = -4 होगा। ये आपको पहले से पता है, क्योंकि x - 3 = आप 0 रखेंगे तो x = आपको +3 मिलेगा, और x + 4 = 0 रखेंगे तो x = -4 मिलेगा। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो 3 और -4 दो सॉल्यूशन। तो हम एक एक ऑप्शन को चेक करते चलते हैं। इसमें पहला ऑप्शन लिखा है होल नंबर्स। आप इस चार्ट को देखें, होल नंबर्स जो है वो 0 हो सकता है और पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। 0 और पॉजिटिव नंबर को मिलाकर के हम कहते हैं होल नंबर। यहाँ पर इस सॉल्यूशन सेट में एक नेगेटिव आंसर भी आपको मिला है -4, जो कि होल नंबर्स में नहीं आता। ये इंटीजर में आता है, और इंटीजर का सर्कल बड़ा है। मतलब ये है कहने का कि जो नेगेटिव नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में केवल 0 और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में चूंकि नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। जो सॉल्यूशन सेट है, हम किसी एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्यूशन सेट, तो आपको पूरा सेट एक साथ कंसीडर करना है। मतलब 3 और -4 इनको एक साथ कंसीडर करना है। तो आप देखेंगे कि -4 जो है वो होल नंबर्स में नहीं आता। 3 तो आता है लेकिन -4 नहीं आता, तो ये होल नंबर्स नहीं हो सकता सॉल्यूशन सेट। दूसरा है इंटीजर्स। तो आप देखें इंटीजर में नेगेटिव क्वांटिटी भी आती है, 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव क्वांटिटी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये इंटीजर्स में आते हैं, इसलिए ये इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही है। रियल नंबर्स का सर्कल तो और भी बड़ा है, तो रियल नंबर्स में
तो सारे नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर है। और रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर में इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसलिए ये भी इसका आंसर होगा। तो ये चार ऑप्शंस में से केवल होल नंबर इसका ऑप्शन नहीं होगा, बाकी के तीनों आंसर इसके सॉल्यूशन सेट को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से यदि कोई इक्वेशन आता है तो उसे भी हम इस चार्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये चार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, एक दो बार अपने हाथों से आप इस चार्ट को बनाएंगे, देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ये था फंडामेंटल ऑफ नंबर सिस्टम। आप मेरे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इस तरह से एक फंडामेंटल की मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ मैं चलाना चाह रहा हूँ, और इसमें आगे और भी फंडामेंटल्स में आगे की वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।